साहित्य दर्पण। कल आप लोगों को बताया गया था कि अमिधा शक्ति क्या है विश्वनाथ के अनुसार। कल विश्वनाथ के अनुसार अमिधा नामक सप्त शक्ति को बताया गया था। अब कंटिन्यूएशन में क्रमबद्ध तरीके में लक्षणा, अतलक्षणा अर्थात दूसरा नंबर आता है अमिधा के पश्चात लक्षणा शब्द शक्ति, उसका निरूपण यहाँ पर किया जा रहा है। लक्षणा अमिधा का बोध होने के बाद लक्षणा आता है। शब्दों का जहाँ पर अमिधा बोधत्व से शब्द का जहाँ पर प्रतीति नहीं हो पाता वहाँ पर लक्षणा का सहारा लिया जाता है। इसलिए इनको कंटिन्यूएशन में रखा गया है। अमिधा, अमिधा के बाद लक्षणा, लक्षणा के बाद व्यंजना। इसको ऊपर नीचे नहीं किया जा सकता कि पहले लक्षणा को रख दे फिर अमिधा को फिर व्यंजना को, ऐसा नहीं। कंटिन्यूएशन में भी कारण है इसका। अमिधा शब्द शक्ति का बोध होगा, उससे अगर किसी भी पदार्थ का या शब्द के अर्थ का अन्वय का सिद्धि नहीं हो पाएगा, वहाँ पर लक्षणा से तर्क लगाया जाएगा। अमिधा और लक्षणा यहाँ पर शब्द के अर्थ के अन्वय को नहीं पुष्ट कर पाएंगे, वहाँ पर व्यंजना का सहारा लिया जाता है। इसका पता कब चलता है? जब पूरा पढ़ लेते हैं अमिधा को, लक्षणा को, व्यंजना को पूर्ण रूप से समझ लेते हैं, तब यह समझ आता है। अभी जो बताया गया है बात तब समझ में आता है। चलो हटाओ इन सब बात को, अब देखते हैं लक्षणा शब्द शक्ति किसको कहा जाता है साहित्य दर्पण विश्वनाथ द्वितीय परिच्छेद के अनुसार। देखिए, समझिए, यहाँ पर श्लोक दिया गया है, श्लोक को याद कर लेंगे, सब इम्पोर्टेंट है, श्लोक को याद कर लेंगे। मुख्यार्थ बाधे तद्युक्तो यया अन्योयर्थ प्रतीयते रूढ़े प्रयोजनाद्वासो लक्षणा शक्ति अर्पिता। लक्षणा शक्ति अर्पिता, लक्षणा शक्ति का आरोपण होता है। लक्षणा शक्ति अर्पिता, लक्षणा शक्ति का आरोपण होता है। कैसे में आरोपण होता है? रूढ़े प्रयोजन द्वासो, दो प्रकार से। लक्षणा शक्ति अर्पिता, लक्षणा शक्ति का आरोपण होता है। रूढ़े प्रयोजना द्वासु, दो प्रकार से, रूढ़ी से या प्रयोजन से। लक्षणा शक्ति आरोपण होता है रूढ़ी और प्रयोजन से। नीचे लाइन का तात्पर्य, रूढ़ी ऋण अर्थ, परंपरागत अर्थ, जो पहले से मतलब कि ऋण अर्थ में जो बोलचाल का भाषा आ रहा है, या प्रयोजन, मुख्य अर्थ के अन्वय की सिद्धि के लिए उसके प्रयोजन को लिया जाता है, सामीप्य को, समीपता इत्यादि को। इन दोनों तथ्यों के रहने पर लक्षणा का आरोपण होता है, या वहाँ पर लक्षणा नामक शब्द शक्ति होता है। देखिए ऊपर का लाइन, मुख्यार्थ बाधे, मुख्यार्थवाद, मुख्यार्थवादे, मुख्यार्थवाद क्या है? मुख से कोई शब्द बोला जाए, मुख्यार्थवाद, मुख से कोई शब्द बोला जाए उसे मुख्यार्थवाद कहते हैं। अर्थात कि अमिधा शक्ति तदयुक्तो, तदोयुक्तो, अमिधा शक्ति जब युक्त किया जाए, अर्थात कि मुख से कोई शब्द बोला जाए, या अन्य अर्थ प्रतीयते, उसका अन्य अर्थ का प्रतीति होता है। मुख्यार्थवाद निरूपित किया जाए, मुख्यार्थवाद निरूपित जब होता है, अन्यो अर्थ प्रतीयते, उससे अन्य अर्थ का उत्पत्ति होता है, या अन्य अर्थ रूपी उसका व्याख्या निकलता है।
कैसे में अन्य अर्थ प्रति उसका व्याख्या निकलता है? रूढ़े प्रयोजनादसो, रूढ़ी के बल पर या प्रयोजन के बल पर, दो प्रकार से। लक्षणा शक्ति अर्पित, वहाँ पर लक्षणा नामक शक्ति होता है। एक बार और बता देते हैं, मुख्यार्थ बाधे तत्युक्तो, जहाँ पर अमिधा शक्ति या मुख्यार्थवाद युक्त होता है, और उस मुख्यार्थवाद से क्या होता है? या अन्यो अर्थ प्रतीयते, अन्य अर्थ का प्रतिपत्ति होता है, या अन्य अर्थ उसका तात्पर्य निकलता है। क्यों निकलता है? रूढ़े प्रयोजनादसो, रूढ़िगत के कारण या प्रयोजन के कारण। लक्षणा शक्ति अर्पिता, वहाँ पर लक्षणा शक्ति होता है। ठीक है। अमिधा शक्ति के निरूपित होने पर, मुख्यार्थ बाधे, अमिधा शक्ति के निरूपित होने पर, अमिधा शक्ति अर्थात कि बोल दिया गया कोई भी शब्द या वाक्य, तो वहाँ पर प्राचीन मत में अन्वय का सिद्धि होता है। रूढ़ी, ऋण अर्थ, परंपरागत अर्थ, प्राचीन अर्थ में उसका शब्द का अन्वय तात्पर्य समझ आता है, अन्वय का सिद्धि होता है, अनुपत्ति होता है, या प्रयोजन के रूप में होता है। प्रयोजनेन उद्देश्यकर, प्रयोजन सब जानते हो, प्रयोजन प्रथम प्रकाश से पढ़ाते आ रहे हैं। कोई भी काव्य, शास्त्र, नाटक, ग्रंथ इत्यादि पढ़ते हैं तो उसमें प्रयोजन बताया जाता है। सब जानते हो प्रयोजन क्या है। तो वहाँ पर लक्षणा होता है। और साहित्य दर्पण काल विश्वनाथ क्या कहते हैं लक्षणा के संबंध में? यह शक्ति स्वाभाविक शक्ति से भिन्न है, यह ईश्वर से उद्भावित होता है। याद करने, जानने योग्य, समझने योग्य बात। स्वाभाविक शक्ति से भिन्न है। क्या स्वाभाविक शक्ति से भिन्न है? यह जो यहाँ पर लक्षणा नामक शब्द शक्ति बताया जा रहा है, स्वाभाविक शक्ति से भिन्न है। तो कैसा शक्ति है? प्रश्न आएगा ना। ईश्वर से उद्भावित होने वाला शक्ति है। यह ईश्वर के द्वारा उद्भावित होने वाला शक्ति है। कौन? लक्षणा शक्ति। अब तो यहाँ पर बता दिया गया रूढ़े प्रयोजनादसो। अब इसको उदाहरण दे देते हैं और अच्छे से समझ आएगा या जाएगा। लक्षणा का लक्षण, रूढ़ी और प्रयोजन क्या है। देखिए लिखा है कलिंग साहसिकः। उदाहरण के रूप में इसको लिखना पड़ेगा, परीक्षा में आएगा तो इसलिए अंडरलाइन किया गया है। आप लोग भी क्या करेंगे, इसको रट लेंगे, याद कर लेंगे, बार बार लिख के देख लेंगे। कलिंग साहसिकः इत्यादो कलिंग शब्दो देश विशेष रूपादि स्वार्थे अपमन यथा शब्द शक्तयः स्वसंयुक्तान पुरुषा आदि नाम प्रति प्रत्यायाति। कलिंग साहसी, ऐसा कहें, इसका तात्पर्य क्या होगा? कलिंग देश साहसी है। कलिंग देश साहसी है। कलिंग, कलिंग देश किसको कहा जाता है? कलिंग उत्कल एक शब्द चलता है, उड़ीसा। बहुत से कवि, महाकवि हुए संस्कृत के। कलिंग साहसिक, कलिंग देश साहसी है। साहस किसका धर्म होता है? व्यक्ति विशेष का। साहस व्यक्ति विशेष का धर्म हुआ करता है। साहस व्यक्तियों में पाया जाता है। सामान्य शब्दों में बोले तो साहस किस में पाया जाता है? व्यक्ति में पाया जाता है। साहसिक गुण धर्म देश में नहीं पाया जाता। लेकिन यहाँ पर कलिंग साहसी कहा जा रहा है। रूढ़ी प्रयोजनादसो लिखा है ना यहाँ पर, ये रूढ़े प्रयोजनादसो, रूढ़ी का यहाँ पर उदाहरण दिया जा रहा है। तो रूढ़ी के रूप में कलिंग के लोग, कलिंग के पुरुष, कलिंग की सेना क्या थे? साहसी थे बहुत, युद्ध कला इत्यादि में। तो
रूढ़ि अर्थ में क्या कह देते थे? कलिंग साहसी, कलिंग साहसी है। हाँ लिखा है ना यहाँ पर, कलिंग आदि शब्दों देश विशेष आदि रूपीय, देश विशेष आदि रूप में ऐसा कहा दिया जाता था। देश विशेष के रूप में कहा दिया जाता था, लेकिन मुख्य अर्थ समझ नहीं आएगी इसको। कलिंग साहसी या कलिंग क्या है? कलिंग तो देश का नाम है, देश कैसे में साहसी हो जाएगा? मुख्य अर्थ अनुत्पन्न हो रहा है, अनुत्पन्न हो रहा है अर्थात कि मुख्य अर्थ समझ में नहीं आ रहा है। कलिंग देश कैसे में साहसी हो सकता है? कोई भी सुनेगा तो क्या कहेगा, कलिंग देश कैसे में साहसी हो सकता है? देश का तो ऐसा धर्म गुण हम लोगों ने नहीं सुना है कि देश साहसी है, देश कमजोर है। तो यहाँ पर मुख्य अर्थ का अनुपत्ति नहीं हो रहा है। कहाँ हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा है, अनुपन्न हो रहा है, मतलब कि समझ नहीं आ रहा है मुख्य अर्थ। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, जिस शब्द में अर्थात कि मुख्य अर्थ देश विशेष, उसके साथ संयोग, संयुक्त संयोग, संयोग किसका है इसमें? संयोग, उस देश में कौन रहता है? शक्तिशाली व्यक्ति रहते हैं। कहाँ पर? कलिंग में, उड़ीसा में शक्तिशाली लोग रहते हैं, शक्तिशाली व्यक्ति रहते हैं। तो वर्तमान में क्या किया जाएगा, पुरुष के ऊपर आक्षेप किया जाएगा, अर्थात कि क्या कहेंगे, कलिंग के पुरुष साहसी हैं, कलिंग के पुरुष साहसी हैं। रूढ़ी में, ये रूढ़ी शब्द लिखा है ना यहाँ पर, ये रूढ़े, तो ऋण रूप में क्या है, कलिंग के पुरुष साहसी, उसको क्या कह दिया जाता है, कलिंगा साहसिका। कलिंगा साहसिका, यह इसका कलिंग देशवासी पुरुष साहसी है, ऐसा इसका क्या निकलेगा, लक्षण निकलेगा। मुख्यार्थवादी लिखा है ना ये श्लोक में, ये यहाँ पर देखो मुख्यार्थवादी, तो कलिंग साहसिका मुख्यार्थवाद हो गया, अमिधा हो गया। अब अमिधा से तो अन्वय की उत्पत्ति नहीं हो रहा है, तो किससे होगा, लक्षणा से। तो लक्षणा में किससे होगा, रूढ़ी या प्रयोजन रहता है, वहाँ पर लक्षणा निकालते हैं, तो ऋण अर्थ में निकल रहा है। हाँ, तो यहाँ पर क्या कहेंगे, कलिंग देशवासी पुरुष साहसी है, ऐसा इसका लक्षणा होगा। ठीक है, आगे देखिए, गंगायाम घोषा। अब इसमें बताया गया है रूढ़े प्रयोजनात्, प्रयोजन ऋण अर्थ का तो बता दिया गया, कलिंग साहसी का। अब प्रयोजन के रूप में कैसे होता है लक्षणा, तो उसको उदाहरण दिया जा रहा है। देखिए आगे, गंगायाम घोषः, गंगायाम घोषः, गंगा में घोंसों की बस्ती है, या गंगा पर अभिरो का ग्राम है, गंगा में अभिरो का ग्राम है, इत्यादो गंगादि शब्दों, देखते जाओ समझते जाओ, समझ नहीं आएगा उसको फोन करके पूछना। इत्यादो गंगा आदि शब्दों, गंगा शब्द का तात्पर्य यहाँ पर क्या है कहा जा रहा है, देखिए आगे, जलमयादि रूपार्थवाचकत्वात्, गंगा कह दिए तो उसका तात्पर्य क्या होगा, व्याख्या क्या होगा, अर्थ क्या होगा, जल प्रवाह। हाँ, जल प्रवाह, पानी भरा हुआ है, जल प्रवाह हो रहा है। गंगा कह देंगे तो आंखों के सामने क्या आ जाएगा, बहता हुआ बड़ा सा नदी जिसमें जल भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, ऐसा आ जाता है, आता है ना। अब वह जो पानी भरा हुआ है, गंगा है, जल प्रवाह है, उस पे अभिरो का गांव है, शब्द का अन्वय स्पष्ट नहीं हो रहा है। अरे गंगा है, जल प्रवाह है जिसमें पानी भाग रहा है, उसमें अभीर लोग अपना गांव कैसे बना लेंगे। हाँ, जिस पर न रेत टिक सकता है, न ईंट न पत्थर, सब बह जाएगा, गंगा का जल प्रवाह। हाँ, गंगा गए होगे तो जानते होगे, गंगा नदी क्या है, शांत दिखेगा, निर्मल स्वच्छंद बहता हुआ, एकदम सुंदर।
ऐसा लगेगा कि इसमें बहाव ही नहीं, लेकिन उतरोगे थोड़ा पानी में 1 फीट का, तो आपको बहा करके कहाँ न कहाँ ले आएगा। बहुत शक्ति रहता है उसका, बहाव में बहुत शक्ति रहता है। तो उसी बहाव में क्या है, मतलब कि अभिरो का गांव है बोला जा रहा है, शब्द का अन्वय स्पष्ट नहीं हो रहा है, शब्द समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, जलमय आदि प्रवाह रूप अर्थ का वाचक होने से हाँ अनुपन्न हो रहा है, इसका अन्वय अनुपन्न हो रहा है, मतलब कि शब्द का अर्थ विशेष रूप से समझ नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, क्या करेंगे, देखिए लिखा है स्वस्य सामीप्यादि संबंध संबंधिनः। इसके सामीप्य में जो संबंध है, संबंधी है, कौन है, तठादि बोधयति, इसके तट का बोध करेंगे। प्रयोजन, अब गंगा जाते हो आप लोग, हाँ कहाँ गए जा रहे हो, तो गंगा जा रहे हैं, गंगा बोलते हैं ना। तो ये नहीं कि गंगा जाने वाला पानी में कूद के बह जाएगा, वो कहाँ जा रहा है, गंगा के प्रयोजन क्या है, तट पर जा रहा है। क्यों जा रहा है, शीतलत्व पावनत्व इत्यादि है, नहाने के लिए जा रहे हैं, तट में जाएगा। हाँ, तो यहाँ पर तट आदि बोधयति, तट का बोधन है, अर्थात कि सामीप्य आदि संबंध से तट आदि का क्या कराता है, बोध कराता है। ठीक है, तट आदि का बोध कराता है, अर्थात गंगा के तट में आभीरों का ग्राम है, ऐसा इसका लक्षणा निकलेगा। हाँ, अर्थात स्वाभाविक से भिन्न निकलेगा। ईश्वर से अनुद्भावित शक्ति को लक्षणा कहते हैं, ऐसा बताया गया है। यह ईश्वर से अनुभावित हो रहा है, किसके अनुसार, साहित्य दर्पण का विश्वनाथ के अनुसार। काव्य प्रकाश में जो पढ़े हो, गोली मारो भूल जाओ, फिर सब मिक्स हो जाएगा, मजा नहीं आएगा, समझ भी नहीं आएगा आप लोगों को। ठीक है, अब आगे क्या लिखा है, अब इसी में बताया गया है केचित कर्मणि कुशला इति रूढ़ा उदाहरन्ति। किसी के द्वारा रूढ़ा के उदाहरण में, रूढ़ा रूपी प्रयोजन की लक्षणा के उदाहरण में कर्मणि कुशला कहा क्या है, केचित, किसी के द्वारा। किसी के द्वारा दुश्मन का नाम नहीं लिया जाता, प्रथम परिच्छेद को पढ़ा रहा था तो बताया था। वही काव्य प्रकाशकार आचार्य मम्मट के द्वारा ऐसा कहा गया है। अब नाम नहीं लिया जाता दुश्मन का, लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं विश्वनाथ को, इसलिए केचित, हाँ, किसी के द्वारा कहा गया है कर्मणि कुशला, किसी के द्वारा कहा गया है कर्मणि कुशला। देखिए बता रहे हैं ना इसके बारे में। तो यहाँ पर उदाहरण दिया गया है किसी के द्वारा, कर्मणि कुशला, कर्मणि कुशल। कुछ लोग कर्मणि कुशल इससे रूढ़िमती लक्षणा का उदाहरण बताते हैं। उनका अभिप्राय क्या है, तो उनका अभिप्राय है कुशान लाते, अर्थात को कुशों को लाता है, कुशान लाती अर्थात कुशों को लाता है। इसमें कुशल पद का व्युत्पत्ति से लभ्य कुश ग्राहकत्व रूप में अर्थ को अनुपन्न हुआ है, कुश लाने वाले अर्थ का अनुपन्न हुआ है, ऐसा लक्षण निकाला गया है, विवेचकत्व से निकाला गया है। दुर्वात दृढ़ का अर्थात कुश के समान दुबी इत्यादि रहता है, घास तिनका इत्यादि उसको वह छोड़ देता है और कुश को लाता है। हाँ, दक्ष निपुण, दक्ष अर्थात कि निपुण रूप अर्थ का बोधन कराता है। उनसे भिन्न लोग इस बात को नहीं मानते। किससे भिन्न लोग, और काव्य प्रकाश मम्मट से जो भिन्न रहते हैं, अर्थात कौन, साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ जी, वह इस बात को नहीं मानते। किसको नहीं मानते, कर्मणि कुशला को नहीं मानते, इस उदाहरण को हट नहीं मानते, ऐसा बोल रहे हैं। व्युत्पत्ति कुशल बद का कुश ग्राहक रूप अर्थ की प्राप्ति होने पर दक्ष रूपी मुख्य अर्थ है, दक्ष रूपी मुख्य अर्थ है बताया जा रहा है,
क्योंकि शब्दों की व्युत्पत्ति निमित्त और प्रवृत्ति का निमित्त भिन्न भिन्न होता है। व्युत्पत्ति अर्थ को मुख्य अर्थ नहीं मानेंगे। क्यों? हाँ, व्युत्पत्ति अर्थ को मुख्य अर्थ नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? गौ से ते, हाँ, गौ से ते, गौ से ते ऐसा कहेंगे तो गाय सोती है, यहाँ भी लक्षणा हो जाएगा। गौ से ते कहेंगे, अगर कर्मणि कुशला को मानेंगे तो गौ से ते को भी मानना पड़ेगा। गाय सोती है, यहाँ भी लक्षणा हो जाएगा, क्योंकि गर्मेंडो इस सूत्र से, हाँ, पाणिनि का अष्टाध्यायी सूत्र लेकर के पढ़ोगे तो मिलेगा। गम धातु से डो प्रत्यय से निष्पन्न गौ शब्द शयन काल में प्रयोग होने पर यह लक्षणा करना पड़ेगा, जो बिल्कुल क्या है, गलत है। तो क्या बताया गया अभी इस वीडियो में आप लोगों को? लक्षणा किसको कहते हैं, लक्षणा किसको कहते हैं, या उसका लक्षण बताया गया है। हाँ, रूढ़ि प्रयोजन का 2 उदाहरण बताया गया। लक्षणा आएगा तो बस इतना को लिखना है। अब लक्षणा का प्रकार, इसके बाद बताएंगे लक्षणा का प्रकार। 80 प्रकार का होता है लक्षणा साहित्य दर्पण में। काव्य प्रकाश में 6 प्रकार का पढ़े थे, अब इसमें 80 प्रकार। अब प्रकार को कल बताएंगे वीडियो में। इतना को पढ़िए, देखिए, बार बार सुनिए, समझिए। नहीं समझ आएगा तो पूछिए, हाँ। और जो समझ जाएंगे तो इसमें लिखा है ना, एक शब्द अभी बताया तो लक्षणा के संबंध में क्या शब्द लिखा है? ईश्वर से उद्भावित होता है, तो ईश्वर का कृपा है, उद्भावित होगा, तब नहीं पूछोगे आप लोग। चलिए, धन्यवाद, बंद करते हैं इसको।